वह युवक बिना किसी प्रतिक्रिया के बहुत देर तक वहीं पड़ा रहा, और नतीजा यह हुआ कि उसे पीटने वाले लोग अंततः थक गए, उनके हाथ और पैर दर्द करने लगे। अरे, वह वास्तव में मुझे मौत के घाट उतार देता है। यह बेवकूफ मुझे कितना पैसा देगा? उसे मार डालो। वह मोटा मालिक जब भी अपने सामने विशाल चिमनी को देखता तो गुस्सा हो जाता। उसने बार बार शाप दिया और एक दो बार लात मारने के लिए उसके पास गया। विराम। धिक्कार है। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? वह मालिक इतना क्रोधित था कि उसने यह भी नहीं देखा कि कोसने से पहले कौन बोल रहा है। तभी उन्होंने स्पीकर की तलाश की। जैसे ही उसने किया, उसने तुरंत पसीना बहाना शुरू कर दिया और हकलाना शुरू कर दिया, यंग मास्टर, अभी रोको। यहाँ 100 सोने के सिक्के हैं, जो चिमनी को फाड़कर एक नया कुआं बनाने के लिए पर्याप्त हैं। लॉन्ग चेन ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करने या सौदेबाजी करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने सीधे सोने के सिक्कों का एक बैग उसके पास फेंक दिया। यदि वह थोड़े से पैसे से किसी समस्या का समाधान कर सकता था, तो वह आगे की कार्रवाई करने के लिए अनिच्छुक था। अन्य सभी ने यह देखा और जल्दी से रुक गए। मोटे मालिक ने जल्दी से कहा, यंग मास्टर, इसे ले लो और यहाँ से चले जाओ। लॉन्ग चेन ने मुंह फेर लिया और उसकी आवाज ठंडी हो गई। जब उसने उस आदमी के चेहरे को देखा, तो लॉन्ग चेन को पता था कि वह एक बेवकूफ है जो उसके साथ किसी तरह के अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने सीधे उसे दूर करने का आदेश दिया, इस तरह का व्यक्ति उसे चेहरा खो देगा। हाँ, हाँ, मैं अभी चलता हूँ। वह जल्दी से निराश होकर सभी को दूर ले आया। छोटे भाई, कृपया उठो, लॉन्ग चेन ने उस युवक से कहा जो अभी जमीन पर पड़ा था। युवक को ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो। केवल जब लॉन्ग चेन ने पुकारा तो उसने खाली सिर उठाया और महसूस किया कि उसे मारने वाले लोग चले गए थे। क्या तुम वही हो जिसने मुझे बचाया? उसने उलझन में पूछा। उठो और फिर हम बात करेंगे, लॉन्ग चेन मुस्कुराई। वह युवा 100% ईमानदार और दयालु लग रहा था, जिससे लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। जब वह खड़ा हुआ तो हंगामा देख रहे सभी लोगों ने चीख पुकार मचा दी। जब वह जमीन पर लेटा हुआ था, उन्हें केवल इतना ही पता था कि वह थोड़ा बड़ा है, लेकिन अब जब वह खड़ा हुआ, तो उसने सभी को पूरी तरह से चौंका दिया। वह लगभग 3 मीटर लंबा था। वह व्यावहारिक रूप से एक विशालकाय व्यक्ति था, और उसने लोगों को एक अत्यंत दबाव वाली भावना दी। कितना लंबा? लॉन्ग चेन भी हैरान थी। उसके आगे बाकी सब तुलना में बच्चे हो गए थे। जब वे तुम्हें मार रहे थे तो तुम वापस क्यों नहीं लड़े? यह देखकर कि वह कितना मजबूत शरीर वाला था और यह तथ्य कि उस पर हमला करने वाले लोग मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, लॉन्ग चेन को विश्वास था कि वह आसानी से उन सभी को नीचे गिरा सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ बुरा किया है, इसलिए जब उन्होंने मुझे मारा तो मैं वापस नहीं लड़ सका, उन्होंने सरल दिमाग से जवाब दिया। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। यह विशाल व्यक्ति बलवान हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी बुद्धि अभी भी एक बच्चे के स्तर पर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना ईमानदार और भोला था। लेकिन ब्लूप्रिंट में एक कुएं की गलती करना और एक विशाल चिमनी का निर्माण करना, उस तरह की बुद्धिमत्ता निश्चित रूप से चिंताजनक थी। आपका घर कहाँ है? मेरे पास कोई घर नहीं है। क्या आपके घर को किसी कड़ी मेहनत की जरूरत है? मैं बहुत बड़ा हूँ, और जब तक मुझे कुछ खाना मिलता है, तब तक मुझे वेतन की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, उसने विनती की। जैसे ही वह उत्तर देने ही वाला था, किसी ने उसे याद दिलाया, युवा स्वामी, मूर्ख मत बनो। यह आदमी पल भर में आसानी से एक पूरा सांड खा सकता है। उसे अंदर लेना लाभदायक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नहीं, जब तक चावल है तब तक ठीक है।
मुझे मांस की जरूरत नहीं है, उन्होंने कुछ हद तक तत्काल कहा। ठीक है, मेरे साथ चलो। आपका क्या नाम है? लांग चेन से पूछा। मुझे वाइल्ड बुल कहा जाता है। धन्यवाद, बड़े भाई, वाइल्ड बुल ने खुशी से कहा। मैं आपको भविष्य में वाइल्ड कहूंगा। आप मुझे बस भाई लॉन्ग कह सकते हैं। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। एक, ठीक है भाई लॉन्ग। वाइल्ड ने सीधे सिर हिलाया। लॉन्ग चेन और वाइल्ड द्वारा छोड़े गए भीड़ में सभी लोग ईर्ष्यालु हो गए। वे उस मूर्ख से ईर्ष्या करते थे जो एक कुलीन उत्तराधिकारी का पक्षधर हो गया था। मूर्ख लोगों की वास्तव में मूर्खता होती है। रास्ते में, लॉन्ग चेन ने वाइल्ड से उसके अतीत के बारे में पूछा। वाइल्ड ने कहा कि उसे कुछ अच्छे लोगों ने उठा लिया था, लेकिन एक बार जब वह 5 साल का हो गया, तो एक महामारी ने उसके अलावा उसके गांव में सभी की जान ले ली। वह शाही राजधानी के चारों ओर घूमने में कामयाब रहा था। वह श्रम का व्यापार करके लोगों से भोजन प्राप्त करने में सक्षम था, लेकिन क्योंकि उसकी भूख बहुत बड़ी थी, उसे जल्दी से दूर कर दिया गया था, इसलिए उसका दैनिक जीवन बेहद कड़वा था। वाइल्ड, आप भविष्य में मेरा अनुसरण कर सकते हैं। मैं तुम्हें फिर से भूखा नहीं रहने दूंगा। लॉन्ग चेन के दिल में सहानुभूति पैदा हुई। जैसा कि कहा जाता है, अभिमानी लोग अभिमानी लोगों के साथ समाप्त होते हैं, जबकि पीड़ित अन्य पीड़ितों के साथ समाप्त होते हैं। हालांकि उन दोनों की हैसियत अलग अलग थी, लेकिन वे दोनों बहुत दर्द से गुजरे थे। वे इतने अलग नहीं थे, सिवाय इसके कि लॉन्ग चेन ने हाल ही में अपनी किस्मत को बदलने में कामयाबी हासिल की थी। जैसे ही वे चल रहे थे, वे एक चौड़ी सड़क पर समाप्त हो गए, जब अचानक चौंका देने वाली चीखें सुनाई दी और एक विशाल सिलहूट उनके सामने से निकल गया। वह एक शानदार गाड़ी थी जिसे स्कारलेट याक द्वारा खींचा जा रहा था, जो पहली रैंक का जादुई जानवर था। इसकी बेतहाशा खींच ने आसपास के लोगों को ध्यान में न रखते हुए आधी पूरी सड़क को अपने कब्जे में ले लिया। 5 साल की एक बच्ची सड़क पर खेल रही थी कि अचानक उसने विशालकाय स्कारलेट याक को देखा और वह तुरंत बुरी तरह डर गई। वह डर गई थी, चकमा भी नहीं दे पा रही थी। किसी भी क्षण, यह उसे कुचल देगा। लॉन्ग चेन ने धीरे से सूंघ लिया, विस्फोटक रूप से आगे बढ़ रहा था, जिससे उसके पैरों के नीचे की कई मजबूत फर्श की टाइलें टूट गईं। वह बिजली के एक बोल्ट की तरह था, तुरंत पहुंच गया और लड़की को पकड़कर झट से अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही उसने खुद को स्थिर किया, गाड़ी ने उन दोनों को गोली मार दी। लॉन्ग चेन ने सोचा कि यही होगा, लेकिन गुस्से से रोने की आवाज आई। कौन सा नीच दास मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने का साहस करता है? तुम मौत मांग रहे हो। इस ठंडी चिल्लाहट के साथ, एक लंबा कोड़ा हवा में सीटी बजाकर लॉन्ग चेन की ओर लपका। अध्याय 23 कितना बोल्ड। अनुवादक, बोर्न टू बी। कौन सा नीच दास मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने का साहस करता है? तुम मौत मांग रहे हो। इस ठंडी चिल्लाहट के साथ, लॉन्ग चेन की ओर गोली मारते ही एक लंबा चाबुक हवा में सीटी बजाता रहा। वह चाबुक बहुत तेजी से और चालाकी से आगे बढ़ा। उस पर हमला करने वाला व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से एक चाबुक मास्टर था। लॉन्ग चेन को चकमा देने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए छोटी लड़की को पकड़ना ज्यादा मुश्किल था। उसके भीतर रोष उत्पन्न हुआ, अब उसे चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी। छोटी लड़की की रक्षा करते हुए, उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर की रक्षा के लिए किया और अपनी बांह पर जबरन वार करने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी समय, लॉन्ग चेन के सामने एक विशाल आकृति आ गई। टकराना। वाइल्ड लॉन्ग चेन पर मुस्कुराया। यह वही था जिसने लॉन्ग चेन के लिए अपनी पीठ पर वार किया था। लॉन्ग चेन की आंखें काली पड़ गईं। वह वास्तव में देखना चाहता था कि किसने हमला किया था, लेकिन वह गाड़ी पहले से ही तेज गति से भाग रही थी।
उसमें से एक हैरान करने वाली आवाज आई, क्योंकि वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से वाइल्ड के आने से चौंक गया था। फिर भी गाड़ी नहीं रुकी। क्या तुम ठीक हो वाइल्ड? लॉन्गचेन ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा। भाई लॉन्ग, मैं ठीक हूँ। जब से मैं बच्चा था तब से मुझे इतनी बार मारा गया है कि मुझे पहले से ही इसकी आदत हो गई है, वाइल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी पीठ के कपड़े फटे हुए थे, जिससे उसकी त्वचा खुल गई थी। खून की एक लाइन धीरे धीरे बह रही थी। तभी अचानक एक महिला आई और उसने बच्ची को पकड़ लिया। लॉन्गचेन और वाइल्ड को धन्यवाद देते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। वाइल्ड नासमझी से मुस्कुराया, और लॉन्गचेन ने जाने से पहले कुछ शब्दों के साथ उसे सांत्वना दी। लेकिन लॉन्गचेन गुस्से का पेट दबा रही थी। इतनी व्यस्त और भीड़भाड़ वाली सड़क पर उतरने के लिए और वास्तव में किसी को कोड़े से मारना। लॉन्गचेन उस व्यक्ति पर एक अच्छी नज़र डालने की योजना बना रहा था जिसने इतना साहसी होने का साहस किया। हालांकि वाइल्ड का घाव जो खून से टपक रहा था, डरावना लग रहा था, वह सिर्फ एक मांस का घाव था। इसने लॉन्गचेन को चकित कर दिया। वाइल्ड का भौतिक शरीर कितना शक्तिशाली था। वह व्यक्ति, जिसने शातिर तरीके से हमला किया था, बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उसके हमले ने वाइल्ड की त्वचा को ही तोड़ दिया। जैसे ही वे दोनों चल रहे थे, वाइल्ड के पेट में अचानक एक गड़गड़ाहट हुई जो गड़गड़ाहट की तरह तेज थी। लॉन्गचेन विचलित होकर रुक गई। अचानक महसूस किया कि उनके बगल में एक बन की दुकान थी जिसमें से मांस की गंध निकल रही थी। वाइल्ड ने शर्मिंदगी से कहा, लॉन्ग भाई, मुझे भूख नहीं है। इसके बारे में चिंता मत करो। मुझे भूख लगी है, तो चलो नाश्ता करते हैं। लॉन्गचेन वाइल्ड को बन स्टोव में ले आया और उन दोनों के बैठने के लिए एक टेबल पाया। उसने सीधे मालिक को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा, अपनी दुकान के सभी बंस को बाहर ले आओ। भाई लॉन्ग, मुझे सच में भूख नहीं है। मुझे केवल कुछ चावल चाहिए, वाइल्ड ने जल्दबाजी में कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अनगिनत अनुभव थे कि लोग उसे खाते हुए देखते हैं और तुरंत उसके साथ संबंध तोड़ लेते हैं। वाइल्ड खुद को फिर से दोहराने वाली इस आपदा से डर गया था। वाइल्ड, तुमने मेरे लिए एक कोड़ा अवरुद्ध कर दिया। अब से तुम मेरे लिए एक भाई की तरह हो, और मैं, लॉन्गचेन, तुम्हारे लिए एक चाबुक भी रोकूंगा। इसलिए तुम मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जो तुम किसी भाई से नहीं कहोगे, ठीक है? लॉन्गचेन ने गंभीरता से कहा। वाइल्ड कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने केवल उससे मिलने के बाद ही उसके लिए एक चाबुक बंद कर दिया था। ऐसा व्यक्ति लॉन्गचेन द्वारा भाई कहलाने के योग्य था। भाई लॉन्ग, मैं। वाइल्ड अचानक जोर जोर से रोने लगा। बेघर भटकने के अपने सभी वर्षों में, यह पहली बार था जब उसने इस गर्मी को महसूस किया और पहली बार किसी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। अच्छा भाई, रो मत। हम भाइयों के बीच हम रोते नहीं, पसीना बहाते हैं। आंसू कायरों के लिए होते हैं। लॉन्गचेन ने वाइल्ड के कंधे को थपथपाया। ठीक है भाई लॉन्ग, मैं आपकी बात सुनूंगा। तुम मुझसे जो चाहोगे, मैं करूंगा। वाइल्ड ने अपने आंसू पोंछे। लॉन्गचेन ने उसे यह बताने पर विचार किया कि उसे कुछ और आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन जब उसने सोचा कि कैसे उसने गलती से एक कुएं के बजाय चिमनी का निर्माण किया, तो उसने इसके खिलाफ फैसला किया। इस समय बन की दुकान का मालिक एक टोकरी लेकर आया। लॉन्गचेन मुस्कुराई, वाइल्ड, जितना तुम चाहो खाओ। ब्रदर लॉन्ग के पास बहुत पैसा है, इसलिए मेरे लिए पीछे मत रहो। वाइल्ड ने सिर हिलाया और अब शिष्टाचार पर नहीं खड़ा था। मुट्ठी के आकार के बंस एक एक करके, एक के बाद एक, निगल गए। हालांकि उन्होंने खुद को काफी समय से तैयार किया था, फिर भी लॉन्गचेन वाइल्ड की भूख से हैरान था। 300 से अधिक मीट बंस खा लेने के बाद भी, वाइल्ड अभी भी और अधिक चाहते थे। अब तक, मालिक बेहद चिंतित था।
उसके सारे बन अब चले गए थे, और इतने कम समय में और अधिक बनाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। 300 बन केवल 6 चांदी के सिक्के थे। लेकिन जब वह लॉन्ग चेन को चेंज देने गया, तो वे दोनों पहले ही जा चुके थे। जब वे दोनों लॉन्ग चेन के घर लौटे, तो वह सबसे पहले वाइल्ड को अपनी माँ से मिलने के लिए लाया। वाइल्ड कितनी बड़ी थी, इस वजह से मिसेज लॉन्ग पहले तो काफी डरी हुई थी। लेकिन यह देखकर कि वाइल्ड इतनी सहज और बचकानी थी, वह जल्दी से शांत हो गई। जब लॉन्ग चेन ने उसे बताया कि वाइल्ड पर क्या बीत रही है, मिसेज लॉन्ग तुरंत उसे अपने साथ रहने देने के लिए तैयार हो गई। वाइल्ड के बसने के बाद, लॉन्ग चेन रिफाइंड पिल्स लेने चली गई। अपने घर में शोधन करते समय, उन्हें कीमियागर गिल्ड के रूप में इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से खोल दिया, जिससे उनकी गोली शोधन गति अपने चरम पर पहुंच गई। लॉन्ग चेन के एक बार फिर अपने कमरे से बाहर आने से पहले पूरे 3 दिन बीत गए। उसने 3 दिन और 3 रातों तक निरंतर शुद्धि की थी। अब उसके पास लगभग 100 फैंगफू गोलियां थीं, और वे सभी मध्यम श्रेणी की थीं। फैंगफू पिल के अलावा, लॉन्ग चेन ने बहुत लोकप्रिय ब्लड कंडेंसिंग पिल, क्यूई कंडेंसिंग पिल, पॉइजन कंस्ट्रक्शन पिल आदि को भी परिष्कृत किया था। इन सभी को गिल्ड को उसके क्रेडिट ऋण का भुगतान करने के लिए बेचा जाना था। जैसे ही लॉन्ग चेन अपने कमरे से बाहर निकला, बाओएर शर्मिंदा भाव के साथ उसके पास आया। लॉन्ग चेन ने विचलित होकर पूछा, बाओएर, क्या चल रहा है? युवा मास्टर। ओह, बाओएर थोड़ा घबराया हुआ था। जो कुछ भी है, बस मुझे बताओ, लॉन्ग चेन हंसी। ठीक है। ओह, घर में अब और खाना नहीं है, उसने बेचैनी से कहा। वाइल्ड की भूख वास्तव में बहुत बढ़िया थी। वाइल्ड का जीवन कितना दयनीय था, यह जानकर, श्रीमती लॉन्ग ने विशेष रूप से रसोई को अधिक भोजन बनाने के लिए कहा था। लेकिन नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 3 दिन बाद, लॉन्ग फैमिली के 1 महीने से ज्यादा का खाना खा लिया गया। मिसेज लॉन्ग ने चुपके से बाओएर को बेचने के लिए गहने का एक टुकड़ा निकाला था। बाओएर ने महसूस किया था कि इस तरह की चीजों से पहले लॉन्ग चेन से सलाह लेनी चाहिए, इसलिए वह उसे खोजने आई थी। लॉन्ग चेन ने हंसते हुए अपना सिर थपथपाया। छोटी लड़की, तुम सच में होशियार हो गई हो। मैं इस मामले को संभाल लूंगा। बाओएर लॉन्ग चेन की निजी नौकरानी थी, और लांग परिवार कितना गरीब था, इसके बावजूद बाओएर जाने को तैयार नहीं था। लॉन्ग चेन ने उसे एक छोटी बहन के रूप में देखना शुरू कर दिया था। यंग मास्टर, आज रात के खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है, उसने याद दिलाया। इस बिंदु पर, वह व्यावहारिक रूप से पूरे घर की प्रबंधक थी। मुनीम ने महसूस किया था कि लंबे घर में उन्नति का कोई अवसर नहीं था, इसलिए उसे बहुत समय हो गया था। ठीक है, मैं इसे अभी संभाल लूंगा। लॉन्ग चेन के पास अभी भी कुछ सोने के सिक्के थे, लेकिन वह सिर्फ एक बड़ा बदलाव था। उसने वाइल्ड को बुलाया और वे दोनों कीमियागर गिल्ड के पास जाने के लिए निकल पड़े। कोई वास्तविक कारण नहीं था कि वह वाइल्ड को साथ लाए। लॉन्ग चेन बस अपनी सोच को कुछ और विकसित करना चाहता था। आखिर ज्ञान का संबंध अनुभव से था। गिल्ड में पहुंचे, लॉन्ग चेन सीधे औषधीय सामग्री कक्ष में गए और युवा प्रभारी को दर्जनों गोल औषधीय गोलियां सौंपीं। यह युवक बेखौफ डर गया था, उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि लॉन्ग चेन इन औषधीय सामग्रियों के लिए 3 दिन पहले ही आया था। वह सिर्फ 3 दिनों में इन औषधीय गोलियों के साथ वापस कैसे आ गया? औसतन, लोगों को अपने क्रेडिट का भुगतान करने के लिए पर्याप्त गोलियों के साथ वापस आने में लगभग आधा साल हो गया था। अपने सदमे को एक तरफ रखते हुए, उन्होंने कर्तव्यपूर्वक उन्हें ले लिया और पेशेवर रूप से प्रत्येक की जांच की। 17 मध्यम श्रेणी और 36 निम्न श्रेणी की औषधीय गोलियां।
यद्यपि उसे अपने औजारों पर अत्यधिक विश्वास था, फिर भी वह अविश्वास में था। जब उन्होंने पुष्टि की कि कोई गलती नहीं हुई थी, तो उन्होंने लॉन्ग चेन के कर्ज को काट दिया। अंत में, कुछ गोलियां अभी भी बाकी थीं। मास्टर लॉन्ग चेन, इन शेष औषधीय गोलियों के लिए, क्या आप औषधीय सामग्री के बदले इनका उपयोग करने की योजना बना रहे हैं या क्या मैं इन्हें सोने के सिक्कों से बदल दूं? युवक ने आदरपूर्वक पूछा। उन सभी को सोने के सिक्कों में बदल दें। ठीक है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। वह युवक जल्दबाजी में दवा की गोलियों के लिए बाजार में नवीनतम कीमतों के साथ एक किताब के माध्यम से फ्लिप कर गया। उसे उस कसौटी के अनुसार कीमत की गणना करनी थी। मास्टर लॉन्ग, कुल मिलाकर, यह 8170,000 सोने के सिक्के हैं। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। कीमियागर गिल्ड लाभ के लिए नहीं था, इसलिए यह कीमत बहुत उचित थी। यह बाजार मूल्य से केवल 10वां कम था, और बदले में इतने सारे विशेष उपचारों का आनंद लेने में सक्षम होना निश्चित रूप से इसके लायक था। इसे मुझे 2 क्रिस्टल कार्ड पर दे दो। एक कार्ड पर 2 मिलियन, और बाकी दूसरे पर, लॉन्ग चेन ने कहा। जब वह घर लौटा, तो बाउएर पहले से ही फाटकों पर इंतजार कर रहा था। उसने लॉन्ग चेन को एक लाल निमंत्रण कार्ड दिया। युवा मास्टर शीफैंग ने आपको एक निमंत्रण भेजा है। लॉन्ग चेन ने उसे खोला और मुस्कुरा दी। रक्त संघनन के दायरे में सेंध लगाने के बाद शीफैंग अपने एकांतवास से बाहर निकल गया था। उन्होंने वीर सभा भवन में दावत तैयार की थी और सभी को अपने साथ जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया था। जब उसने हिसाब लगाया कि कितने दिन बीत गए, तो वह ठीक ही लगा। बाओएर, यहाँ हाउसकीपर के रूप में अच्छा काम करें और यह युवा मास्टर आपको भविष्य में एक उदार दहेज देगा, जिससे आप शैली में शादी कर सकेंगे। लॉन्ग चेन ने हंसते हुए बाओएर को एक क्रिस्टल कार्ड दिया। बाओएर का चेहरा पूरी तरह से लाल था, लेकिन जब उसने कार्ड पर नंबर देखा, तो उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से अविश्वास में बदल गई। छोटी अमीर लड़की, लंबे घर का भविष्य का काम आपके द्वारा संभाला जाएगा। ओह ठीक है, जाओ और मेरी माँ के सारे गहने वापस खरीद लो। भले ही इसकी कीमत आपको 10 गुना अधिक क्यों न हो, यह कोई समस्या नहीं है, लॉन्ग चेन ने कहा। हाँ, चिंता मत करो युवा मास्टर, बाओएर इसे ठीक से संभाल लेगा। बाओएर ने कई बार अपनी छाती को थपथपाया और आत्मविश्वास के साथ पूरी तरह से सीधे खड़े हो गए। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया और वाइल्ड को हीरोइक असेंबली हाउस में ले आया। हीरोइक असेंबली हाउस राजधानी का एक मशहूर रेस्टोरेंट था। वहाँ खाने वाले लोग बेहद अमीर थे। मुख्य आकर्षण, निश्चित रूप से, भव्य नाम था, और अच्छे भोजन को जोड़कर, यह रॉयल्टी और पार्टी के लिए कुलीनता के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया। इसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बड़ी गोल मेज थी। इस समय, यह सभी प्रकार के व्यंजनों से भरा हुआ था। हालांकि, इस समय, हर कोई केवल मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा था, और किसी ने भी उनकी चीनी कांटा नहीं उठाया। जब उन्होंने एक निश्चित आकृति को अंदर जाते देखा, तो सभी लोग झट से उठ खड़े हुए। भाई लांग, लॉर्ड लॉन्ग, शीफैंग, फैटी यू और अन्य सभी ने उसे पुकारा, लेकिन जब उन्होंने वाइल्ड को अपने पीछे देखा तो वे सभी कूद पड़े। शीफैंग को पहले से ही बहुत बड़ा माना जाता था, लेकिन वाइल्ड के सामने वो अभी भी छोटा था। मैं आपको अपने भाई वाइल्ड से मिलवाता हूँ। जब उन्होंने उसका परिचय सुना, तो सभी ने जल्दबाजी में वाइल्ड का अभिवादन किया, लेकिन वाइल्ड ने जो किया वह सिर हिलाया और मूर्खतापूर्ण हंसी। लॉन्ग चेन के आने पर ही वे सभी खाने के लिए बैठे। शीफैंग ने अपना गिलास उठाया। भाई लॉन्ग, मैं कोई अनावश्यक शब्द नहीं कहूंगा। मैं, शीफैंग, आपको टोस्ट। शीफैंग ने लॉन्ग चेन के प्रति अपनी कृतज्ञता को अपने दिल में गहराई से उकेरा।
रक्त संघनन के दायरे तक पहुंचने से पहले उसे कई वर्षों की आवश्यकता होती, लेकिन अब जब वह इतनी जल्दी पहुंच गया, तो यह निश्चित रूप से भविष्य में उसके लिए बहुत बड़ी मदद होगी, जिससे वह और भी ऊंचाई तक पहुंच सके। हम सब आपको भी टोस्ट करते हैं, भाई लॉन्ग। फैटी यू ने मोर्चा संभाला और सभी खड़े हो गए। लॉन्ग चेन ने उन्हें जो औषधीय तरल दिया था, उसके साथ उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक चीख महसूस करना शुरू कर दिया था। डेब्रिक मार्क्विस से शॉ हो और फैटी यू पहले ही क्यूई संक्षेपण के पहले स्वर्ग चरण में पहुंच चुके थे। यह सब लॉन्ग चेन के समर्थन के कारण ही संभव हो पाया था। हर कोई उनके प्रति कृतज्ञता से भर गया। प्रोत्साहित करना। लॉन्ग चेन हंस पड़ी। चाहे कुछ भी हो, इन सभी लोगों ने मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद की थी। वे उसके अच्छे दोस्त थे। एक दो ड्रिंक के बाद सब बातें करने लगे। केवल वाइल्ड का पूरा ध्यान खाने पर था। लॉन्ग चेन ने जानबूझकर शी फैंग को कुछ अतिरिक्त खाना ऑर्डर करने के लिए कहा था। सौभाग्य से, वाइल्ड ने आने से पहले ही बहुत कुछ खा लिया था, अन्यथा वह फैटी यू और अन्य लोगों को मौत के घाट उतार सकता था। हर कोई अपने मौजूदा हालात के बारे में बात कर रहा था। न केवल वे जोश से भरे हुए थे, बल्कि अब जब वे खेती कर सकते थे, तो उनके परिवारों के भीतर उनकी किस्मत भी बढ़ गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लॉन्ग चेन एक पिल अप्रेंटिस बन गया था, जो व्यावहारिक रूप से पूरी शाही राजधानी में फैल गया था। लॉन्ग चेन का फैटी यू और अन्य लोगों के साथ संबंध कुछ ऐसा था जिसके बारे में सभी जानते थे। इसलिए, उनके प्रत्येक परिवार ने चुपके से उनसे कहा था कि वे उसके साथ कुछ अच्छे संबंध बनाएं। इससे उन्हें लगातार दबाव से राहत मिली। जैसे ही सभी बातचीत कर रहे थे, नीचे से अचानक कदमों की आहट आ गई। शी फैंग ने मुंह फेर लिया। मैंने निश्चित रूप से मालिक से नजर रखने के लिए कहा था। मैंने पहले से ही पूरे रेस्तरां को आरक्षित कर दिया है, फिर भी कोई कैसे आ रहा है? जो भी हो, अधिक लोगों का होना भी मजेदार है। फैटी यू स्पष्ट रूप से थोड़ा उतावला हो गया था और उसकी जीभ ढीली हो गई थी। इस समय एक आवाज सुनाई दी। यहाँ के सभी लोग बाहर निकलो। मैं नीच पतितों के झुंड के साथ खाना नहीं चाहता। लॉन्ग चेन के हाव भाव तुरंत ठंडे हो गए, और उसके हाथों की नसें गुस्से से उछल पड़ीं। अध्याय 24 बदला सिर्फ एक दिन में। अनुवादक, बोर्न टू बी। लॉन्ग चेन मूल रूप से शांति से शराब पी रहा था, लेकिन अब उसका चेहरा ठंडा हो गया और उसके हाथों पर नीली नसें निकल आईं। वह आवाज लॉन्ग चेन से बहुत परिचित थी। परिचित होने के कारण लॉन्ग चेन की हत्या का इरादा फूट पड़ा, और इस विचित्रता को सभी ने देखा। भाई लॉन्ग, क्या चल रहा है? फैटी यू से पूछा। उसे उसकी कातिलाना अवस्था में देखकर वह तुरंत अपनी उबड़-खाबड़ अवस्था से जाग उठा। इसके बारे में चिंता मत करो। जब वह व्यक्ति आता है, तो वास्तव में कष्टप्रद कार्य करें। शी फैंग के साथ जश्न मनाने पर ध्यान केंद्रित रखें और इसका एक शो पेश करें, लॉन्ग चेन ने कहा। सभी को एहसास हो गया था कि लॉन्ग चेन गड़बड़ी करना चाहती थी। वर्तमान में, उन सभी को उनके परिवारों का समर्थन प्राप्त था और उनसे कहा गया था कि वे लॉन्ग चेन के साथ जितना हो सके अच्छे संबंध बनाएं। वे इतने अच्छे अवसर को कैसे जाने दे सकते थे? भाई लांग, बस देखो। शोहू ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। कदम नजदीक आते गए। एक अजीब टोपी और लंबी बाहें पहने हुए बिस्वा दशा में एक आदमी ने कमरे में प्रवेश किया। लॉन्ग चेन ने अपना चेहरा नहीं दिखाया और उसने वाइल्ड को भी नहीं बताया। उन दोनों की पीठ उस व्यक्ति की ओर थी। उसके बाद वह व्यक्ति ऊपर आया, उसके पीछे एक कटु मुंह वाला व्यक्ति भी आ गया। वह रेस्टोरेंट का दुकानदार लग रहा था। उन सभी को बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें दोष दूंगा।
उस अभिमानी व्यक्ति ने लॉन्ग चेन के समूह को अपनी अहंकारी निगाहों में भी नहीं रखा। जाहिर है, उन्हें लगा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें मारने से उनकी स्थिति कम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने दुकानदार से ऐसा किया। ओह माय, क्या तुम लोगों ने देखा है कि उसके सिर से एक वीणा बढ़ रहा है? शॉहो ने फैटी यू से चुपचाप कहा। हालांकि यह चुपचाप कहा गया था, यह कानाफूसी नहीं थी। वहां कोई भी इसे पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सुन सकता था। लॉन्ग चेन मुस्कुरा दी। उस आदमी के सिर पर अजीबोगरीब टोपी के सामने एक लंबा उभार था। सबसे पहले, उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक बार जब शॉहो ने यह कहा, तो उसने महसूस किया कि यह वास्तव में समान था। इसमें हंगामा करने की कोई बात नहीं है। मुझे यकीन है कि उनके पिता बहुत भ्रष्ट थे और अन्य लोगों ने उन्हें वहां शाप दिया था। फैटी यू ने शॉहू को कुछ तिरस्कार से देखा। क्या? शोहू ने उलझन में पूछा। वाह, क्या आपने पहले शाप के बारे में नहीं सुना है? वे तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे सिर पर लिंग का एक बेटा पैदा होगा। ओह, भाई वास्तव में बुद्धिमान है, शॉहू ने प्रशंसा करते हुए कहा। जब दुकानदार ने सभी को इस व्यक्ति का मजाक उड़ाते और ताना मारते देखा, तो वह डर से पीला पड़ गया और जल्दी से शी फैंग पर एक सार्थक नजर डाली। दुर्भाग्य से, शी फैंग, जिसका दुकानदार के साथ थोड़ा सा रिश्ता था, ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह उससे कभी नहीं मिला हो। उस लंबी भौहों वाले व्यक्ति का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया, और उसने प्रसन्नतापूर्वक फैटी यू की ओर देखा। अरे मोटे सुअर, क्या तुम लोग मरना चाह रहे हो? फैटी यू ने सिर हिलाया। भाई, तुम्हारा कड़वा चेहरा देखकर, मैं आसानी से बता सकता हूं कि आपके किसी करीबी की मृत्यु हो गई होगी। क्या यह तुम्हारे पिता थे? आपकी माँ? जो भी हो, अभी यहाँ खाने पीने का समय नहीं है। ठीक है, यह बहुत ही बेदाग है। ऐसे बेटे को सीधे सड़कों पर फेंक देना चाहिए। रुको, क्या तुम उसे कांपते नहीं देखते? अगर हम बात करते रहें, तो हो सकता है कि वह पागल हो जाए और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। फिर हम कैसे पीकर आनंद उठा सकेंगे? टीम वर्क की शक्ति निश्चित रूप से अद्भुत थी। सभी ने फैटी यू और शॉहो के ताने सुने, इसलिए उन सभी ने अपना अपना उपहास किया। उन्हें निश्चित रूप से ऐसे अवसर पर कम से कम अपने स्वयं के चुटकुलों का योगदान देना था। मरना। एक छोटे से रोने के साथ ही उस व्यक्ति के हाथ में एक लंबा कोड़ा दिखाई दिया। ठंडी हत्या के इरादे से हवा का झोंका आया। जैसे ही यह उन पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, सभी को एहसास हुआ कि उस चाबुक में उन सभी की सीमा थी। शी फैंग लंबे समय से इसके लिए तैयार थे। उसकी बेल्ट पर सिर्फ एक स्पर्श के साथ, एक ब्लेड बाहर निकल गया। लंबा ब्लेड और लचीला चाबुक टकरा गया, जिससे एक विस्फोटक ध्वनि निकली। शी फैंग ने महसूस किया कि एक बड़ी शक्ति ने उसे मारा और पूरे रेस्तरां को हिलाते हुए छत पर उड़ते हुए भेजा गया। आंतरिक चोट के कारण उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, इस बात का संकेत था कि उसका रक्त और ची उसके नियंत्रण से बाहर होने वाला था। उसे सिर्फ एक हमले में बुरी तरह पीटा गया था। जाओ मर जाओ, अर्चिन। उस पहले हमले के बाद, उसका चाबुक एक जहरीले अजगर की तरह बन गया, तुरंत कठोर हो गया और तलवार की तरह शी फैंग के दिल की ओर छुरा घोंपने लगा। इसने सभी को चौंका दिया, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति इतना निर्दयी होगा। वो स्पष्ट रूप से शी फैंग को मारने का इरादा रखता था। वो चाबुक बहुत तेज था, और शी फैंग उसे चकमा नहीं दे पा रहा था। जब उसे लगा कि वह मरने वाला है, एक बड़े हाथ ने चाबुक को कसकर पकड़ लिया। अब यह पूरी तरह से हिलने डुलने में असमर्थ था। भाई लांग। लॉन्ग चेन के शी फैंग के बगल में आते ही हर कोई रोने लगा। वह पुरुषों के बीच एक राजा की तरह दिखाई दिया क्योंकि उसने उस आदमी को ठंडे रूप से देखा। यह आप है।
वह आदमी चौंक गया जब उसने देखा कि वह लॉन्ग चेन है। अच्छा, तुम अब भी मुझे याद करते हो। लॉन्ग चेन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। वह अचानक चाबुक से टकराया और वह आदमी चौंक गया और महसूस किया कि एक बड़ी ताकत ने अनजाने में उसे लॉन्ग चेन की ओर उड़ते हुए खींच लिया। वह थोड़ा चौंक गया था, उसने कभी भी लॉन्ग चेन की ताकत के इतने महान होने की उम्मीद नहीं की थी। उनके जैसे रक्त संघनन विशेषज्ञ का पहला स्वर्ग भी विरोध नहीं कर सका। उन्होंने उपहास किया, और लॉन्ग चेन द्वारा खींचे जाने से बल उधार लेते हुए, उन्होंने अपना पैर उठाया और लॉन्ग चेन के पेट पर निशाना लगाया। उसकी प्रतिक्रियाएं इतनी तेज थीं कि इसने दूसरों को चकित और भ्रमित कर दिया। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक सच्चा विशेषज्ञ था। उसे भागते हुए देखकर लॉन्ग चेन ने भी किक आउट किया। इसकी गति इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन यह पूरी तरह से समय पर ऐसा था कि लॉन्ग चेन के पेट पर हमला करने से ठीक पहले यह शातिर तरीके से उस व्यक्ति के क्रोच पर उतरा। किसी चीज के फटने की आवाज से बाकी सभी की कमर ठंडी हो गई। उनकी पीठ के चारों ओर गोज़बम्प्स उठे। आह! एक दयनीय चीख रेस्तरां में गूंज उठी। जिस किसी ने भी यह रोना सुना, उसके बाल सिरे पर खड़े हो गए। लेकिन इतना खून खराबा भी उनके दर्द को दूर नहीं कर पा रहा था। वह जमीन पर जमकर लुढ़क गया, उसका चेहरा दर्द से कराह रहा था, चिल्ला रहा था। इन तीव्र गतिविधियों के कारण, उसकी टोपी अचानक गिर गई, और फैटी यू और अन्य लोगों के भाव बदल गए। ग्रैंड ज़िया साम्राज्य से कोई। जब टोपी उतरी, तो उसने एक बहुत पुराने बालों के बन को फैलाया हुआ अंगूठे की तरह प्रकट किया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी टोपी इतनी अजीब थी। वह बाल बन ग्रैंड ज़िया की निशानी थी। केवल उच्च स्थिति वाले रईस ही अपने बालों को इस तरह से स्टाइल करेंगे। सबने एक दूसरे को निराशा से देखा, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी आपदा की है। ग्रैंड ज़िया और फीनिक्स क्राई के बीच अच्छे संबंध थे, और इस तरह की आपदा दोनों साम्राज्यों के बीच संबंधों को भी प्रभावित कर सकती थी। परिणाम गंभीर होंगे। लुढ़कते हुए आदमी को देखकर, लॉन्ग चेन के अंदर दबा हुआ गुस्सा थोड़ा ढीला हो गया। उसने वाइल्ड को चाबुक थमा दिया और कहा, उसने तुम्हें मारा। आप उसे अब वापस मार सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। किसी को मारा? मैं नहीं कर सकता। वाइल्ड हिचकिचाया। लॉन्ग चेन का चेहरा काला पड़ गया। तुम मेरी बात नहीं मानोगे। मैं यह करूंगा। लॉन्ग चेन का चेहरा काला होते देख वाइल्ड जल्दी से डर गया। वह केवल इतना ही जानता था कि पीटे जाने पर कैसा महसूस होता है। यह पहली बार होगा जब उन्होंने पलटवार किया। उसने झिझक के एक लंबे क्षण के लिए अपने हाथ में चाबुक को थामे रखा, हड़ताल करने की हिम्मत नहीं की। इसे करें। लॉन्ग चेन चिल्लाया। उसे यह कदम उठाने के लिए वाइल्ड को धक्का देना पड़ा, अन्यथा, वह केवल अपने पूरे जीवन के लिए धमकाया जा सकता था। ठीक है। ठीक है। वाइल्ड ने एक गहरी सांस ली और उस पर हमला करने के लिए चाबुक का इस्तेमाल किया। अरे! लेकिन वह चीख लंबी भौहों वाले आदमी की नहीं थी। यह वाइल्ड के सबसे करीबी व्यक्ति से आया था। भाई वाइल्ड, आपको बेहतर लक्ष्य बनाना है। उस व्यक्ति को अपने आंसुओं को दबाना पड़ा क्योंकि उसने अपनी जांघ को रगड़ा था जिसे वाइल्ड ने दर्द से मारा था। वाइल्ड का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कभी चाबुक का इस्तेमाल नहीं किया था। वह इतना हल्का था कि वह किसी वास्तविक बल का प्रयोग नहीं कर सकता था। सामने वाले को याद करते हुए उसने अपने पड़ोसी को मारा पीटा। लॉन्ग चेन ने आह भरी। इस बच्चे को खुद को संयमित करने की जरूरत थी। जारी रखना। जब लॉन्ग चेन ने यह चिल्लाया, तो सभी लोग तुरंत कम से कम 10 मीटर दूर भागे। इतनी दूरी पर ही वे सुरक्षित महसूस करते थे। दरार। इस बार वाइल्ड ने विप का उपयोग करने के तरीके के बारे में थोड़ा सा उठाया था, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य को लगभग 3 मीटर से चूक गया।
लंबी भौहों वाला आदमी अभी भी अपनी कमर कसकर पकड़ रहा था, उसका चेहरा दर्द से मुड़ा हुआ था। उसने वाइल्ड के कमजोर हमलों पर ध्यान नहीं दिया। भाई लॉन्ग, इस बार मैं निश्चित रूप से इसे ठीक कर दूंगा। लॉन्ग चेन का चेहरा कितना भद्दा हो गया था, यह देखकर वाइल्ड ने झट से उसे आश्वस्त किया और फिर से चाबुक मारने के लिए तैयार हो गया। ठीक इसी समय सबके पीछे एक आकृति दिखाई दी। यह व्यक्ति अपने 30वें दशक में था और उसके चेहरे पर एक असाधारण लंबे ब्लेड का निशान था जिससे वह बेहद भयंकर दिखाई देता था। अपना हाथ रहो। जब उसने देखा कि वह व्यक्ति वाइल्ड के हाथ में कोड़ा पकड़े हुए फर्श पर पड़ा है, तो वह गुस्से से चिल्लाया। सिर्फ इसलिए कि आप हमें रुकने के लिए कहते हैं, हमें रुकना चाहिए। उसे मारो, लॉन्ग चेन ने ठंड से आदेश दिया। लॉन्ग चेन की बात सुनकर, वाइल्ड अब नहीं हिचकिचाया और उसने एक और चाबुक उस आदमी की ओर भेज दी। आप इसके लिए पूछ रहे हैं? वाइल्ड को वास्तव में हमला करते हुए देखकर, वह उग्र रूप से आगे बढ़ गया। उसका आंकड़ा एक हिंसक तूफान में बदल गया जो वाइल्ड की ओर बढ़ गया। भाड़ में जाओ। लॉन्ग चेन भी उनके बीच आकर मुक्का मारते हुए आगे बढ़ी। लॉन्ग चेन को उसे ब्लॉक करने के लिए आगे आते देखकर, वह डूब गया और एक मुक्का भी भेजा। बूम! दोनों मुट्ठियों के मिलने पर हवा में विस्फोट हो गया। लेकिन जख्मी आदमी को जो झटका लगा वह यह था कि उसकी मुट्ठी वास्तव में इस कमजोर और विद्वान दिखने वाले युवक को वापस करने में पूरी तरह असमर्थ थी। इस समय, वाइल्ड की चाबुक आखिरकार उतर गई। मूल रूप से, वह आदमी के नितंबों के लिए लक्ष्य कर रहा था, लेकिन उसके खराब उद्देश्य के कारण, यह वास्तव में उसके चेहरे पर उतरा। इसके अलावा, यह पूरी तरह से नाक पर उतरा। हालांकि वाइल्ड को चाबुक का उपयोग करना नहीं आता था, फिर भी उसके पास काफी शारीरिक शक्ति थी। उस आदमी की नाक तुरंत टूट गई और खून बहने लगा। यह देख जख्मी आदमी गुस्से से जल उठा। एक कठोर चिल्लाहट के साथ, उसने लॉन्ग चेन को वापस लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लॉन्ग चेन ने स्थिति देखी और अब और इंतजार नहीं करने का फैसला किया। उनके बाएं पैर के तल पर स्थित फैंगफू स्टार हिल गया और भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा की बाढ़ आ गई। अब उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उनकी दोनों मुट्ठियां एक दूसरे की भरपाई कर देती हैं, लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा कुछ ऐसी थी जिसे फर्श पर लगी टाइलें सहन नहीं कर पा रही थीं और मकड़ी के जाले फैल गए थे। जख्मी व्यक्ति के हाव भाव तब बदल गए जब उसे पता चला कि लॉन्ग चेन अभी भी उसे रोकना जारी रख सकता है जब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके पास से हत्या का इरादा फूट पड़ा। उसके शरीर से उसका आभामंडल फूट पड़ा और खून के रंग की एक फीकी ची हवा में भरती हुई भी देखी जा सकती थी। उनकी भयावह ऊर्जा ने वातावरण को भी भारी कर दिया। बाकी सभी को सांस लेने में तकलीफ थी। मध्य रक्त संघनन क्षेत्र। हर कोई चकित था, क्योंकि ब्लड क्यूई का वह स्तर कुछ ऐसा था जिसे केवल मध्य रक्त संघनन विशेषज्ञ ही सक्षम कर सकते थे। मार्शल खेती के प्रत्येक प्रमुख स्तर में 9 छोटे स्तर थे जो पहले हेवन स्टेज से 9वें हेवन स्टेज में विभाजित किए गए थे। पहले से तीसरे स्वर्ग के चरण प्रारंभिक चरण थे, चौथे से छठे चरण मध्य चरण थे, और 7वें से 9वें चरण देर से थे। जहां तक उनके सामने जख्मी आदमी का सवाल था, अब जबकि उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, सभी को एहसास हुआ कि वह एक चौंकाने वाला मध्य रक्त संघनन विशेषज्ञ था। बूम! लॉन्ग हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा
लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।